And I bring to you greetings from my church, Old Land Methodist Church, Pune के सब लोगों को ग्रीटिंग्स आपको देना चाहता हूँ। आपके सामने प्रेरितों के काम उसका तीसरा अध्याय है और 1 से 10 आज तक पढ़ेंगे। अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बाइबल को खोल कर बैठें ताकि जब हम आयत आगे बढ़ेंगे तो हमें हर चीज समझने में बड़ी आसानी होगी। आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पवित्र आत्मा ने प्रेरित आप सबों को किया कि आप यहाँ पर फर्स्ट संडे तो इस चर्च में जमा। हमारे जीवन में कुछ भी हमारे अपनी मर्जी से नहीं होता। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो हम मार्ग से विचलित हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग से विचलित हो जाते हैं। आज के पैसेज से हम यही देखेंगे कि पवित्र आत्मा हर क्षण अपने लोगों की मदद करता है, हर क्षण। लेकिन जरूरी ये है कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करें। यीशु मसीह ये जानते थे कि उसके चेले कमजोर हैं और इसी वजह से यीशु मसीह जब परमेश्वर पिता के पास जाने वाले थे तो उन्होंने एक स्पष्ट रूप से उनको कहा था कि मैं तुमको एक सहायक भेजूंगा। और आप सभी जानते हैं कि वो सहायक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी पवित्र काम हमसे नहीं हो सकता। हम भटक जाते हैं, हमको ठोकर लगती है, हम गिर जाते हैं। लेकिन जरूरी इस बात का है कि हम पवित्र शास्त्र को अपने सामने रखें। करीब 1.5 साल पहले मैंने चर्च में जाया करता था तो मैं मोबाइल लेकर चर्च में जाया करता। क्यों? क्योंकि बाइबल उसके अंदर है। लेकिन एक प्रचारक ने आकर मेरे को हिला दिया, मेरे को नहीं, चर्च के सब लोगों को हिला दिया कि ये मोबाइल कैन नॉट रिप्लेस बाइबल। मोबाइल इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर होली बाइबल। होली बाइबल हमारे साथ चलनी चाहिए। उस दिन से मैंने प्रण किया कि मोबाइल लेके तो जाऊंगा लेकिन उसकी तरफ देखूंगा नहीं। बाइबल ले जाकर अपने साथ चलने लगूंगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि बाइबल को उठाना बड़ा इनकन्वीनियंट है, लेकिन उस इनकन्वीनियंस को मद्देनजर नहीं रखिए। बाइबल हमारा हथियार है। जब बाइबल हमारे साथ है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ होगी। और जब भी हम बाइबल खोलेंगे तो हमारा ध्यान से किसी तरफ जाएगा। मोबाइल खोलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम इधर से हो जाता है और हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। जो वचन आज आपके सामने पढ़ा गया, अब देखते हैं यहाँ पर कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना, इससे पहले इन दोनों का नाम कभी भी साथ में नहीं लिखा गया। मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था तो मैं भी आश्चर्य से चकित था कि ये क्यों कहा जा रहा है। पतरस और यूहन्ना दोनों, एक लेफ्ट था और एक राइट था, वो दोनों एक दूसरे को आंखों आंख नहीं देखते थे। अच्छा, इन दोनों की बात तो छोड़िए। प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेले, सबको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को कैसे साथ रखा, जबकि वो आपस में लड़ते रहते थे कि कौन हमने बड़ा है कौन छोटा है। और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, उनकी कमजोरियों को जानते थे। इसीलिए तो उनकी कमजोरियों को जानते हुए उन्होंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की थी। देखिए
यमुना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 16वें पद में देखिए कि कितने स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है। कितना बड़ा प्रिविलेज है हमारा कि हम पवित्र आत्मा को जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको, पवित्र आत्मा को हमको इंट्रोड्यूस करा दिया है और अपने वायदे के अनुसार वो पवित्र आत्मा उनके चेहरों पर और हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो दोनों भिन्न विचार रखते थे, कैसे पवित्र आत्मा ने दोनों को साथ किया। भाइयों बहनों, हम सब के विचार अलग अलग है, हम सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हम सबों को, जो अलग अलग विचार के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, एक साथ लाता है यहाँ पर, तो उसका एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि साथ होकर चलना है। साथ होकर चलना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, पवित्र आत्मा जब पतरस और यूहन्ना को साथ लेकर आया तो क्या आश्चर्यजनक होता है। दूसरी बात, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, भाइयों बहनों, प्रार्थना के समय को कभी टालना नहीं है। ये पतरस और यूहन्ना जिस वक्त मंदिर में आ रहे हैं, उन दिनों में बड़ा सताव हो रहा था, बहुत सताव हो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए थे और उसके बाद कलीसिया को सताया जा रहा था और वो चेले दुबक के एक साथ जमा होते थे और प्रार्थना किया करते थे। लेकिन जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो प्रभु यीशु मसीह के प्रॉमिस के अनुसार पवित्र आत्मा उन पर आया, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो उनको सशक्त कर दिया। They were empowered, उनमें शक्ति आ गई और फिर वो आगे बढ़ने लगे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये सताव तो था, लेकिन पतरस और यूहन्ना एक साथ होकर, निडर होकर मंदिर में जा रहे थे। तीसरी बात कि इनको मंदिर में लाने का एक पर्पस था। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर दूसरे अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय और उसके 43rd वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। और सब लोगों पर भय छा गया था। भय कब छाया? पेंटिकॉस्ट के बाद। और क्यों? और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के काम, प्रेरितों के द्वारा जो थे प्रकट हो रहे थे। तो बहुत से आश्चर्यकरण हुए, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है उसमें सिर्फ 14 आश्चर्य कर्मों का जिक्र है, और उनमें से एक ये 14 आश्चर्य कर्मों का जिक्र है, जिसमें से एक ये है। तो देखिए कि इसकी महत्वता कितनी है। हम इसको पढ़ जाते हैं, संडे स्कूल में भी इसकी कहानी बता दी जाती है, हमको मालूम है, लेकिन जब इसको मनन करने लगते हैं तो पवित्र आत्मा हमको कहां कहां ले जाना चाहता है, आज हम देख रहे हैं। तो चौथी बात जो मैंने बताई है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण आश्चर्यकरण है। आगे बढ़ते हैं। जिस मंदिर में पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं उसमें 12 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे?
12। अब 12 दरवाजों में से पतरस और यूहन्ना इसी दरवाजे से क्यों गए, जो कि सुंदर कहलाता था? ये भी पवित्र आत्मा की योजना थी। पवित्र आत्मा की योजना ऐसी थी कि एक आश्चर्य कर्म होने वाला है, और दूसरी आयत में लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को लाकर वहां उठा लिया करते थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तो पवित्र आत्मा ने पतरस और यूहन्ना को पवित्र आत्मा की योजना के अनुसार वहां पर भेजा, उस दरवाजे पर भेजा जो सुंदर कहलाता है, और वहां पर ये जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था। उसको पता नहीं था कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। भाइयों बहनों, ऐसा ही है। आपको शायद पता नहीं होगा कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या क्या करने वाला है, लेकिन सुनने की जरूरत है जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। आगे पढ़ते हैं। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी। उसका काम ये, उस अपनी भीख से वो अपना जीवन चलाता था, तो उसने भीख मांगी। लेकिन कितनी सुंदर बात आगे लिखी हुई है। पतरस ने यूहन्ना के साथ, देखिए, जो पतरस और यूहन्ना डिफरेंट लोग थे, पवित्र आत्मा उनको साथ तो लेके आया, और यहाँ ये आयत बताती है कि पतरस और यूहन्ना ने साथ उसकी ओर देखा। दोनों ने एक साथ इस लंगड़े की तरफ देखा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। क्या बोला? हमारी ओर देख। और ये सब कुछ जो है ये पवित्र आत्मा के अनुसार हो रहा है। तो जन्म के लंगड़े ने क्या किया? उसने उम्मीद से उनकी तरफ देखा कि हाँ, कुछ मेरे को आल्म्स, कुछ भी मिलने वाली है। उसके बाद पतरस ने क्या जवाब दिया? सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। भाइयों बहनों, जब हम अपने जीवन में चलते फिरते हैं तो वी हैव टू बी अटेंटिव। हमको ध्यान से अपने वातावरण को देखना है कि उसकी क्या जरूरत है। लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना है। ये मत सोचिए कि अगर चर्च में आकर हमने पैसे दे दिए तो हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, अगर हम उसके दिए हुए में से छोटा सा अंश चर्च पे दे देते हैं तो ये मत सोचिए कि मसीहत खत्म हो गई या मसीह का काम खत्म हो गया। हमें अटेंटिव रहना है कि हमारे आसपास के लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, फाइन, वेरी गुड,